सरकार ने 5 दिन का संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुला दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने एक वन नेशन वन पोल कमेटी गठित कर दी है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन पोल की पॉसिबिलिटी पे अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और सरकार को पेश करेंगे। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार के 5 दिन के विशेष सत्र बुलाने पे प्रियंका जी क्या कहती हैं। बुलाया गया है 5 दिन का, प्रधानमंत्री ने बुलाया, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्यौहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे। मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास करके उन दिनों में जब ये त्यौहार का माहौल है, त्यौहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का 5 दिवसीय विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को चलेगा, जिसमें 5 दिन लोकसभा और 5 दिन राज्यसभा की कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार के इस स्पेशल सत्र को बुलाने के बाद देश में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या देश में जल्दी चुनाव होने वाले हैं? क्योंकि 2 दिन पहले मोदी सरकार ने 200 रुपये सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर में दी है, और इससे ही कयास लगाने लगे थे कि शायद चुनाव जल्दी दिसंबर या जनवरी में अर्ली हो सकते हैं। लेकिन जब से सरकार ने 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये सत्र अभी क्यों बुलाया गया है। क्या एक देश एक चुनाव होगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाएगी? काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ आज इंडिया ब्लॉक की मुंबई में दूसरे दिन की मीटिंग होगी, जिसमें फोकस किया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। और जैसे ही कल ये जानकारी आई थी कि 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, तो इसको लेके भी इंडिया ब्लॉक में आज देखते हैं क्या चर्चा होती है। क्या जल्दी चुनाव को लेके वो भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे? ऐसा आज उनकी मीटिंग के बाद देखने को पता चलेगा। और आज ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक आज अपना लोगो अनवेल कर सकता है। इंडिया ब्लॉक में बता दें कि 28 दल हैं और ये उनकी 3rd मीटिंग है। इसमें 7 चीफ मिनिस्टर्स शामिल हैं। आज हम सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल में बहुत दुख होती है। तो इस देश की युवा रोज़गार चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाएँ? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते पर लेके जाएगा। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? सर आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू। दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। समाचार समाप्त हुए।